Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashmi Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. सो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है यूट्राइन रप्चर. ओके गाइस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एमसीक्यू या एज ए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे जो बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज़ होगा. ओके सो गाइस, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइस. आइए अब हम यूट्राइन रप्चर के डेफिनेशन को समझते हैं. ओके यूट्राइन रप्चर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो यूट्रस की दीवारें होती हैं, ओके ये आप देख सकते हैं, यूट्रस की दीवारें होती हैं, ये फट जाती हैं. ओके ये ज़्यादातर इवेंट, ये जो यूट्राइन रप्चर का जो इवेंट होता है, ज़्यादातर किन कंडीशन में होता है? ये ज़्यादातर उन कंडीशन में होता है कि जो औरतें होती हैं उनमें ऑलरेडी या प्रीवियसली पहले ही सीरियन सेक्शन हो चुका होगा. ओके तो उन औरतों में ये जो यूट्राइन रप्चर है ये ज़्यादा चांसेस है होने के. ओके फॉर्चुनेटली ये जो इवेंट होता है, ये यूट्राइन रप्चर का जो इवेंट होता है, ये बहुत रेयर इवेंट होता है. ओके और ये उन्हीं औरतों में होता है जिनमें पहले सीजेरियन सेक्शन हो चुका हो या यूट्राइन सर्जरी हुई हो. ओके तो उन औरतों में ये होता है. ओके बट ये बहुत, जैसे मैंने बताया था, ये बहुत रेयर इवेंट है. ओके और ये इवेंट ज़्यादातर होता है लेबर के दौरान भी. ओके जो लेबर पेन होता है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके उस दौरान भी जो यूट्रस होते हैं, यूट्रस की दीवारें होती है वो फट जाती हैं. ओके तो इन कंडीशन में यूट्राइन रप्चर होते हैं. आइए अब हम समझते हैं कौन कौन से कॉजिटिव फैक्टर, कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो यूट्राइन एब्जॉर्प्शन को इनिशिएट करते हैं. ओके तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन. इसका मतलब ये होता है कि सेफेलो मतलब होता है जो बेबी का हेड होता है वो मैटरनल जो पेल्विक होता है, मैटरनल पेल्विक फ्लोर होता है, उससे बड़ा होता है. ओके तो उस दौरान जो बेबी का हेड बड़ा है, ओके पेल्विक फ्लोर से, मैटरनल पेल्विक फ्लोर से, तो प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाती है और उस दौरान जो यूट्राइन वॉल होते हैं वो फट जाते हैं. दूसरा आता है मल्टीपैरिटी, मतलब कि जो मैटरनल है, जो मदर है, ओके उनको पहले ही एक दो बेबी रह चुके हैं. ओके तो उस दौरान भी यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं. तीसरा आता है प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन. ओके प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन को मैं इससे पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ. ओके तो जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा. ओके मैं अभी बता देता हूँ. प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो प्लेजेंटा यूट्रस की दीवारों से अटैच होता है वो इस कंडीशन में डिटैच हो जाता है. ओके वो नॉर्मली अटैच नहीं रहता है. ओके तो प्लेजेंटा डिटैच हो जाता है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. ओके तो उस दौरान, डिटैचमेंट के दौरान, ओके यूट्रस रप्चर हो सकता है, फट सकता है. ओके चौथा आता है मैल प्रेजेंटेशन. इसका मतलब ये होता है कि ब्रीच कंडीशन, ओके या जो फेस प्रेजेंटेशन. ओके तो ये कंडीशन में जो बेबी की जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान यूट्रस की जो दीवारें होती हैं वो फट जाती हैं. और लास्ट वाला आता है ऑपरेटिव डिलीवरीज. इसका मतलब ये होता है कि जब हम वैक्यूम या फोर्सेप्स से बेबी की डिलीवरी करते हैं, ओके तो उस दौरान यूट्रस या जो यूट्राइन की दीवारें होती हैं उनके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके तो ये 5 पॉजिटिव फैक्टर हुए हैं. आइए अब हम समझते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो यूट्राइन रप्चर को प्रमोट करते हैं. ओके इसमें से पहला आता है कॉन्जेनिटल यूट्राइन एनोमलीज. इसका मतलब ये होता है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अगर यूट्रस प्रॉपरली ना बना हो तो फ्यूचर में यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. दूसरा आता है मल्टीपैरिटी, मतलब कि कोई भी मैटरनल या मदर हो, ओके उसको एक से ज़्यादा बच्चे पहले ही हों, ओके तो इससे फ्यूचर में चांसेस रहते हैं यूट्राइन रप्चर के. तीसरा आता है प्रीवियस यूट्राइन मायोमेक्टमी, मतलब कि प्रीवियसली फाइब्रॉइड की सर्जरी हो चुकी हो. ओके तो ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर है. चौथा आता है कि एक से ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी हुई हो मैटरनल की. ओके तो ये एक प्रमोट करता है यूट्राइन रप्चर के लिए फ्यूचर में. उसके बाद आता है फीटल मैक्रोसोमिया. इसका मतलब ये होता है कि जो फीटस की साइज़ होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है. ओके तो उससे यूट्रस फट सकते हैं, यूट्रस की दीवारें टेयर हो सकती हैं. उसके बाद आता है यूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन. वैक्यूम या जो फोर्सेप डिलीवरी होती है उस दौरान जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वैक्यूम या फोर्सेप, तो उस दौरान यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. उसके बाद आता है यूट्राइन ट्रॉमा. किसी भी तरीके का यूट्राइन इंजरी कॉज करता है यूट्राइन रप्चर. ओके तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके यूट्राइन रप्चर के लिए. यूट्राइन रप्चर ये 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं. पहला है इनकम्प्लीट रप्चर, ओके जिसमें जो यूट्राइन वॉल है वो पूरी तरीके से रप्चर नहीं हुआ है. और दूसरा होता है कंप्लीट रप्चर, मतलब कि जो यूट्राइन वॉल है वो पूरी तरीके से फट चुका है. ओके ये 2 टाइप होते हैं.
आइए हम दोनों टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, जो पहला होता है इनकम्प्लीट रप्चर, इसका मतलब ये होता है कि यूट्रस तो रप्चर हो जाता है बट जो मदर का पेरिटोनियम होता है वो अटैच होता है। ओके, अब पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम वो एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करता है, सपोर्ट देता है एब्डोमिनल ऑर्गन को। ओके, जब इनकम्प्लीट यूट्राइन रप्चर देखने मिलता है तो ये एक तरीके का लेस डेंजरस कंडीशन होता है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं डिलीवरी के दौरान, बट ये कंडीशन लेस डेंजरस रहता है एज कम्पेयर टू कंप्लीट रप्चर। ओके, कंप्लीट रप्चर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो यूट्रस की दीवारें हैं वो तो फटी जाती हैं, अलॉन्ग विथ जो पेरिटोनियम लेयर होती हैं वो भी टेयर हो जाती हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे जो मदर के यूट्रस के जो कंटेंट होते हैं वो पेरिटोनियम कैविटी में आ जाते हैं। ओके, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वो फ्लूइड फिल कैविटी होती है, वो फ्लूइड फिल गैप होती है। ओके, जो एब्डोमिनल वॉल को सेपरेट करती है एब्डोमिनल ऑर्गन से। ओके, और इस कंडीशन में, जो कंप्लीट रप्चर की कंडीशन में, ये सजेस्ट किया जाता है कि जब कंप्लीट रप्चर हुआ हो तो 10 से 35 मतलब 10 to 35 मिनट में के अंदर, 10 से 35 मिनट के अंदर ही सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को निकाल लिया जाए, नहीं तो इसकी जो फीटल मॉर्बिडिटी रेट होती है ओके वो बढ़ जाती है। मतलब कि फीटल की जो लाइफ है वो बहुत, फीटल अलॉन्ग विद जो मैटरनल लाइफ है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाती है। ओके, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। ओके, देखिए बहुत सारे स्कार्स होते हैं ओके जो यूट्राइन रप्चर को इनिशिएट करते हैं, वो कॉज करते हैं, वो एक तरीके के पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए। ओके, तो आइए हम इसमें समझते हैं कि किस टाइप के स्कार होते हैं जो यूट्राइन रप्चर को कॉज करते हैं। तो स्कार का मतलब गाइस क्या होता है कि जब हम कहीं भी इंसिजन देते हैं ओके, तो उसके बाद हम उसी एरिया को जब सिलते हैं, सिलने के बाद उस एरिया का टिश्यू नए वाले टिश्यू से रिप्लेस होता है। ओके, तो एक निशान पड़ने लगता है। ओके, तो उसको हम स्कार बोलते हैं। तो पहला जो टाइप होता है स्कार में वो आता है सिजेरियन सेक्शन स्कार, मतलब कि सिजेरियन सेक्शन से स्कार बना है। ओके, तो उसमें यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा होता है हिस्टेरेक्टोमी स्कार। इसमें क्या होता है कि जब बेबी को शोल्डर डिस्टोशिया हुआ होगा ओके, तो उस टाइम हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन में हम क्या करते हैं, यूट्रस में एक इंसिजन देते हैं। ओके, तो जब ये सब सॉर्ट आउट होने के बाद जब हम उसको स्टिच करते हैं ओके, तो उससे स्कार बनता है। ओके, उस प्रोसेस के दौरान ओके, तो वो स्कार लेटर ऑन यूट्राइन रप्चर का कॉज बन सकता है। उसके बाद आता है यूट्राइन परफोरेशन स्कार। ये स्कार कब बनता है, कोई भी यूट्रस या ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर हुआ होगा ओके, तो उससे वो स्कार बना होता है और ये स्कार कंट्रीब्यूट करता है यूट्राइन रप्चर को। ओके, उसके बाद आता है मायोमेक्टोमी और मेट्रोप्लास्टिक स्कार। इसका मतलब ये होता है कि पहले फाइब्रॉइड जब निकाला गया होगा ओके यूट्रस से, तो उससे जो हम जब स्टिचिंग किए होंगे तो उससे जो स्कार बना होगा तो वो स्कार भी कंट्रीब्यूट करता है यूट्राइन रप्चर के लिए। उसके बाद आता है स्कार फ्रॉम द प्रीवियस सर्जरी या प्रीवियस रिपेयर। ओके, तो पहले, इससे पहले कहीं भी अगर हम स्टिचिंग किए होंगे ओके, तो उससे जो स्कार बना है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं यूट्राइन रप्चर के लिए। ओके, तो कोई भी स्कार जो हम एब्डोमिनल रीजन या यूट्राइन रीजन पर दिए हैं ओके, तो वो फ्यूचर में कॉज कर सकते हैं। ओके, वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं यूट्राइन रप्चर के लिए। ओके, हम कुछ साइन और सिम्टम के बारे में समझते हैं ओके यूट्राइन रप्चर को। सबसे पहला आता है, देखिए यूट्राइन रप्चर का, जैसे मैंने बताया था कि जब यूट्रस की दीवारें फटती हैं तो ऑफकोर्स ब्लीडिंग तो होगी और वो ब्लड निकलेगा वजाना के थ्रू। ओके, तो पहला होता है वजानल ब्लीडिंग। दूसरा होता है कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑलरेडी यूट्रस में टेयर है, उस यूट्रस में ऑलरेडी यूट्रस फटा हुआ है। ओके, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेन, शार्प पेन होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग पेन होगा। उसके बाद आता है कि जिस जगह पर ऑलरेडी स्कार बना है ओके, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस जगह पर एक शार्प पेन या बहुत ज़ोर से पेन उस जगह पर होगा। ओके, उसके बाद है यूट्राइन एटोनी, मतलब कि जो यूट्रस मसल होता है, यूट्राइन मसल होती है, उनका जो सख्तनेस है ओके वो कम हो जाता है। ओके, उसका जो टोन होता है वो कम हो जाता है। ओके, एटोनी हो जाता है। उसके बाद आता है मैटरनल टेकिकार्डिया, मतलब कि इस प्रोसेस के दौरान मदर की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है ओके, और हाइपोटेंशन कंडीशन आने लगती है। ओके, अलॉन्ग विथ इसमें क्या होता है कि जो प्यूबिक बोन होता है ओके मदर की ओके, तो उसमें बल्जिंग अपीयरेंस होता है। क्योंकि वो बल्जिंग अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि बेबी का जो हेड है वो उस जगह पर आके प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ओके, उस जगह पर ऑलरेडी एक स्कार हुआ है। ओके, तो उससे जो बल्जिंग कंडीशन देखने मिलती है प्यूबिक बोन में। ओके, मैटरनल प्यूबिक बोन में। ओके, अब हम फाइनली आए हैं इसके ट्रीटमेंट पर। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट
डिसाइड क्या करता है कि जो वुमेन होती हैं, जो मैटरनल होती हैं, जो मदर होती हैं, ओके, उनकी जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करना सबसे पहला प्रायोरिटी वही रहता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना, ग्लूकोज सॉल्यूशन देना, ड्रिप चढ़ाना, ओके। तो हमारा प्रायोरिटी पहला यही रहता है कि वुमन जो लेडी है, ओके, जो मैटरनल है, उसकी जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करना। दूसरा आता है कि हमें इमीडिएट लेपेरेटोमी करनी पड़ती है, मतलब कि हमें मदर की एब्डोमिनल वॉल को एक्सप्लोर करना आता है, उसमें देखना आता है क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रप्चर हुए हैं, वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ओके। पेरिटोनियम भी रप्चर हुआ है कि सिर्फ यूट्राइन वॉल रप्चर हुआ है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। और लास्ट ऑप्शन रहता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को निकाल देना, ओके। तो अब यूट्रस का निकलना वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड होता है, ओके। कंडीशन कैसी है, यूट्रस किस तरीके से रप्चर हुआ है, पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट रप्चर है, ओके। उसके अलॉन्ग विद क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, ओके, ट्रीटमेंट का। सो गाइज़, हमने यूट्राइन रप्चर के बारे में समझ लिया है, ओके। सो गाइज़, अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। गाइज़, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ओके। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.